औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जमात दहम, आज हमारी इस्लामियात की क्लास है। तो हम इस्लामियात की क्लास में हदीस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने मौज़ूआती मुताला सारा कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद हम हदीस की तरफ आते हैं। तो हदीस नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे। तो बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल, फ़ेल और अमल से ज़ाहिर की गई बात जो है वो हदीस कहलाती है। हदीस की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। जहाँ हम हदीस के बारे में पढ़ेंगे, जिस हदीस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मन अहब्बा लिल्लाही, यानी जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, व अबग़ज़ा लिल्लाही और बुग़्ज़ किया वो भी अल्लाह के लिए, व आता लिल्लाही और मना किया या रोक दिया तो वो भी अल्लाह के लिए, व आता लिल्लाही और अता किया अल्लाह के लिए, व मना लिल्लाही और मना किया तो वो भी अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो उसका ईमान जो है वो मुकम्मल हुआ, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अब इतनी खूबसूरत हदीस है कि इस हदीस के 4 पहलू हैं और हर पहलू को हम इंशाल्लाह डिस्कस तफसील से करेंगे। 4 उसूल बयान किए गए हैं। उनमें से पहला जो है वो ये कि इंसान ने मन अहब्बा लिल्लाही, जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, या कोई मोहब्बत करे तो वो भी अल्लाह ताला के लिए। फिर दूसरी बात, किसी से बुग़्ज़ रखे, किसी से दुश्मनी रखे तो वो भी अल्लाह ताला के लिए। तीसरी बात कि किसी को कुछ अता करे तो वो भी अल्लाह ताला के लिए। और फिर चौथी और आखिरी बात ये कि अगर किसी को अता करने से रोक भी दे तो वो भी महज़ अल्लाह ताला के लिए। अब सबसे पहली बात जो है वो है इंसान किसी से मोहब्बत करे तो वो भी अल्लाह ताला के लिए। तो मोहब्बत, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने जब से इंसानों को तख्लीक किया है, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का इज़हार वहीं से कर दिया था कि अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों से कहा कि मेरे बनाए हुए मिट्टी के इस बुत को सजदा करें। जहाँ पे इब्लीस ने सजदा नहीं किया था, तकब्बुर किया था, तो अल्लाह ताला ने उसे फ़रिश्तों की लाइन से ही निकाल दिया था। लेकिन हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने मोहब्बत की अपने बंदों से। तो यही बात है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो माँ की मोहब्बत की मिसाल भी ऐसी ही होती है और अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों से बेपनाह प्यार करता है। तो माँ की मोहब्बत भी ऐसी होती है, अल्लाह ताला माँ से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो फिर बंदे का भी यही अखलाकी फ़र्ज़ है कि वो जिस तरह अल्लाह ताला अपने बंदे से प्यार करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला से भी अपनी मोहब्बत का इज़हार करे, अपनी मोहब्बत अल्लाह ताला से करे। सबसे आला मोहब्बत जो आला और रफ़ा मोहब्बत जो होती है वो बंदे की अल्लाह ताला के साथ होती है। तो इंसान अगर किसी से मोहब्बत करे, इंसान जिन लोगों से मोहब्बत करे अल्लाह की खातिर, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं पैगम्बर अलैहिस्सलाम, उसके बाद अम्बिया अलैहिस्सलाम, उसके बाद सहाबाए किराम, उसके बाद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह के बाद शुहदा, फिर मुजाहिदीन, फिर सिद्दीकीन, फिर औलिया अल्लाह, और फिर जो है होते हैं हलाल रोज़ी कमाने वाले। आपको पता है हलाल रोज़ी कमाने वाला भी अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो इन लोगों से अल्लाह ताला ने मोहब्बत करने के बारे में फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करने वालों का मर्तबा क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के बंदों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न नबी हैं न शहीद हैं, फिर भी अम्बिया अलैहिस्सलाम और शुहदाए क़यामत के दिन इनके मर्तबे बहुत बुलंद होंगे, वो उन पर रश करेंगे, तो जो इन्हें अल्लाह ताला के हाथ से मिलेगा। तो फिर लोगों ने पूछा कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो आपस में एक दूसरे के ना रिश्तेदार थे, ना आपस में माली लेन देन करते थे, बल्कि सिर्फ महज खुदा की दीन की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो उस दिन उनके चेहरे जो हैं वो नूरानी होंगे और उनके चारों तरफ नूर ही नूर होगा, ना इन्हें कोई खौफ होगा। तो उस वक्त जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे तो इन्हें कोई गम भी नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करने का मतलब भी यही है कि किसी को अल्लाह ताला के का बंदा समझकर मोहब्बत करे और इस मोहब्बत में किसी किस्म की ज़ाती गर्ज कोई भी शामिल नहीं होनी चाहिए। मोमिन तो वो होता है जो अल्लाह की खातिर अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता रहे। जैसे किसी आलिम दीन से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि उसके पास दीन की इल्म होती है, ठीक है, दीन का इल्म होता है। फिर उसके बाद है कि नंबर 2 है कि अगर किसी से दुश्मनी रखे तो वो भी महज़ अल्लाह के लिए। दुश्मनी किन लोगों से होती है? पहले तो बहसीयत इंसान सब बराबर हैं, लेकिन मज़हब की वजह से
दुश्मनी आ जाती है तो वो कैसे कि वो लोग जो दुश्मन हैं हमारे अल्लाह ताला के, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे दीन के, तो वो दुश्मन कौन हैं? वो दुश्मन सिर्फ़ और सिर्फ काफ़िर और गैर मज़हब लोग हैं, ठीक है, जो अल्लाह ताला के दीन के भी दुश्मन हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जिन्होंने झुठलाया वो झूठा कहते थे, फासिक व फाजिर ज़ालिम लोग जो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और कमज़ोरों पे जुल्म करते हैं, जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, बेहया किस्म के लोग, झूठ बोलने वाले, मुनाफिक, कई किस्में होती हैं, ठीक है। तो ये जो अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद को पार करते हैं, हद से तजावुज़ करते हैं, उनसे दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी रखने के लिए कहा गया है। तो ख्वाह वो कितने ही करीबी रिश्तेदार हों, अगर दीन में आपके भाई नहीं हैं, बहैसियत मुसलमान भाई होते हैं, अगर वो मुसलमान नहीं हैं तो कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हों, तो वो जो है वो हमारे दुश्मन है, हमारे दीन के दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन है, रसूल के दुश्मन है, हमारे भी दुश्मन है। फिर इसके बाद है किसी को कुछ अता करे तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए। अब अता हम सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम देते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, हम अपने ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, सदक़ात देते हैं, मदारस में देते हैं, मसाजिद में माली इमदाद दी जाती है, जहादी फ़ंड वगैरह दिए जाते हैं। इसी तरह हम पड़ोसियों की मदद करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर हम देते हैं, तो इनका मकसद भी सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा ही होता है। फिर आखिरी बात ये कि किसी को कुछ अता करने से रोक ले तो वो भी महज़ अल्लाह के ताला की खातिर। तो रोकने से मुराद क्या है कि अगर जैसे हम किसी को ज़कात या सदक़ात या खैरात दे रहे होते हैं, तो जैसे ही हमें पता चला कि अब वो इस ज़कात का या सदक़ात खैरात का मुस्तहिक नहीं है, यानी वो इस काबिल नहीं रहा कि इसकी मदद कर देनी चाहिए, तो फिर उससे हाथ रोक लेना चाहिए। इसके बजाय हम उन लोगों को दें जो लोग इसके हक़, तो फिर हक़दार को हक़ उसका मिलना चाहिए। और इस माली इमदाद को बुराई के रास्तों पर ख़र्च नहीं करना चाहिए बल्कि इमदादी रास्तों पर ख़र्च करना चाहिए। तो जी बच्चों, इस हदीस मुबारक से हमें 2 फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो ये कि इस्लामी माशरे में हमारा मज़हब का वक़ार बुलंद होता है, दूसरा हमारा ईमान मुकम्मल होता है, तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं। थैंक यू सो मच।